हालेलुया 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 क्या कोई मेरे साथ सारे दिल से कह सकता है हालेलुया 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 जान से हालेलुया हालेलुया ताकत से हालेलुया जोरदार तालियां बजाइए खुदा के लिए। सबसे पहले मेरे चीजों में अपनी ताकत बख्शने वाले खुदा यीशु मसीह नासरी का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे बयानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए चुना और आज ये फजल बख्शा कि उसका जिंदगी बख्श कलाम जो कि जिंदगी देता है वो कलाम में आज आप सबों के दरमियान के फजल है हालेलुया हालेलुया मैं बताना चाहता हूँ मेरा नाम पास्टर शहरियार से फराज है और मैं ज़िला शेखपुरा में और दीगर इलाकों में सिटीज़ में शहरों में खुदा की खिदमत करता हूँ। खुदा का शुक्र है खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं और कलाम स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अपनी गवाही आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं अपनी गवाही शेयर करता हूँ क्योंकि गवाही से ईमान बढ़ता है हालेलुया और जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है जी गवाही है आमीन। मैं बताना चाहता हूँ जब मैं 14 साल का था तो मैं बहुत एक बदकार शख्स नालायक शख्स था जो कि नशाबाजी करता 14 साल की एज में नशाबाजी बुरे काम जुआ खेलना हर एक बुरा काम और उसके अलावा अपने वालिदैन का नाफरमान यहाँ तक कि रिश्तेदार घर ये बुलाना पसंद नहीं करते लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ सन 2014 में खुदा ने मुझे चुना प्रस्तिश के लिए। सबसे पहले मैं प्रस्तिश करना स्टार्ट किया 3 साल प्रस्तिश की उसके बाद खुदा उनकी शुक्रगुजारी है खुदा का फजल है कि खुदा मुझे अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है आमीन हालेलुया। खुदा ने प्रेस्टीज के लेवल से मुझे उठाया और खुदा कलाम के लेवल पर मुझे लेकर आया 3 साल सेमिनरी की और उसके बाद खुदा उनकी शुक्रगुजारी अभी मेरी 20 साल उम्र है और मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ 1 साल बल्कि 10 माह जो हो चुके हैं सेमिनरी करके आए हुए और मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ उसके कलाम की मुनादी कर रहा हूँ लोग आज़ाद हो रहे हैं उसके कलाम से बरकत हासिल कर रहे हैं और ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी मेरी कोई लियाकत नहीं हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए ऐसे खुदा के लिए जो हमें इस्तेमाल करता है जो हमें मेरे असीस और रूही से उठाकर आसमान पर बिठा देता है हालेलुया। सो आज बड़ी खूबसूरत बात उससे पहले मैं आपके खादमीन का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिया इज्जत दी खुदा आप सबको बरकत दे। आज मेरे असीस जो हम कलाम खुदा में से सीखने वाले जो हमारा आज का टॉपिक है जो हमारा उन्वान है वो है जी अबलीस को मौका मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4था बाब और उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4था बाब और उसकी 27 आयत सबने निकालिए। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4था बाब और उसकी 27 आयत जी सबने निकालिए। चौथा बाब 27वीं आयत और खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है और अबलीस को मौका ना दो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो खुदा का शुक्र हो आमीन। 1 मिनट के लिए आप सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड और 1 मिनट के लिए आप अपने आप से कहें ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मानते हैं आप खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो आज का कलाम मेरी जिंदगी को बदल डाले आज का कलाम मेरी सारी गलतियों को खुदावंद खुदा खताओं को माफ कर डाले आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए बरकत वाला हो मेरे खानदान के लिए बरकत वाला हो क्योंकि मेरे असीसों जब आप उससे बरकत को मांगेंगे तो वो आपको बरकत देगा। वो कहते हैं मांगो तो तुमको दिया जाएगा तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए बख्श दूंगा। आज उससे मांग लीजिए हालेलुया। खुदाम कादरे मुत्ती खुदा हय्युल कय्यूम बाप यीशु राजा बड़ी आज इंतज़ारी के साथ तेरे सुर में आकर बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खास तौर पर खुदा
जमायत के लिए, मेरे बेटियों के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सबको बरकत देना। आज का कलाम उनकी ज़िंदगी में खुदावन बरकत वाला हो, ब्लेसिंग वाला हो। सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम के लिए। खुदा मैं जितनी देर बोलूँ अपनी सोच, अपनी अकल, अपने इल्म से ना बोलूँ, बल्कि खुदावन तेरे रूह की हदायत से बोलूँ। खुदावन मुझे नहीं कुछ भी आता खुदावन, लेकिन जब तेरा रूह मुझे सिखाएगा तो खुदावन खुदा मैं तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों से हम कलाम करूँगा। प्रेज़ गॉड। खुदा बड़ी बरकत देना, ब्लेस करना यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो हमने खुदा के कलाम में से हवाला तलावत किया, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी 27वीं आयत। और क्या पढ़ा हमने वहां पर जी? अब्लीस को मौका पूरी आयत। और अब्लीस को मौका ना दो। अब यहाँ पर खुदा का बंदा, खुदा का रसूल पौलुस इफिसस की कलीसिया को एक नसीहत कर रहा है, एक हदायत दे रहा है। और वो क्या नसीहत कर रहा है जी? और अब्लीस को मौका ना दो। आज हम इसके बारे में सीखते क्यों हमने, क्या रीजन है कि हमने अब्लीस को मौका नहीं देना। जब हम अब्लीस को मौका देते हैं तो अब्लीस फिर क्या करता है? क्यों पौलुस कह रहा है कि आप लोगों ने अब्लीस को मौका नहीं देना? क्योंकि मेरे असीसों याद रखिएगा, जब आप खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो आपको पता चलता है कि खुदा के कलाम में जिस शख्स ने अब्लीस को मौका दिया, अब्लीस ने उसकी जिंदगी को खराब किया, अब्लीस ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब्लीस ने उसके और खुदा के दरमियान जुदाई डाल दी। अब्लीस ने मेरे शीशों उनसे गुनाह करवाया, उनसे बदी करवाई, उनसे जनाकारियां करवाई, उनसे मेरे शीशों हर वो काम करवाया जो खुदा की मर्जी के खिलाफ था। और बाइबल में लिखा है कि खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। जिस बॉडी में गुनाह हो, जिस जगह पर गुनाह हो, वहां पर खुदा नहीं रहता। जब हम खुदा के कलाम का पैदाइशी का मुतालिया करते तो वहां पर हमें पता चलता है कि जब खुदा ने हर एक चीज को बनाया, खुदा ने समंदर को बनाया, पौधे, दरख्त, हर एक चीज को खुदा ने बनाया, सूरज, चांद, सितारे, रोशनी, तारीकी, समंदर, खुशकी। उसके बाद खुदा ने एक बाग बनाया जिसका नाम बाग एदन रखा। और उसके बाद मेरे चीज़ों खुदा ने वहाँ पर इंसान को रखा, आदम को। और उसके बाद खुदा ने उसकी पसली में से हवा को बनाया। और क्या हुआ? जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा आदम से और हवा से ठंडे वक्त में मिलने को आता था, खुदा उनसे फेलोशिप में रहता, खुदा उनसे बातचीत करता, खुदा का उनके साथ रिश्ता था। हालेलुया। और क्या होता है फिर? खुदा उनको एक कानून देता, एक हुक्म देता है। अब हुक्म क्या खुदा देता है? किसी को याद है? बाग के हर दरख्त का फल तुम्हें रोक तो खा सकता है, लेकिन बाग के बीच में जो नेको बद की पहचान का दरख्त लगाया गया है उसमें से हरगिज़ ना खाना। अब क्या होता है मेरे असीसों, जब खुदा आदम को और हवा को ये कानून देता है तो उसके बाद लिखा है कि अब्लीस हवा से मुखातिब होता है, अब्लीस हवा से बातचीत करता है और उससे पूछता है क्या वाकई ही में खुदा ने तुमको ये फल खाने से मना किया है? मैं कहा हाँ, खुदा ने मुझे ये फल हमें ये फल खाने से मना किया, बल्कि खुदा ने कहा छूना भी नहीं। सबसे पहली बात कलाम बढ़ाया, एक गुनाह। खुदा ने तो कहा खाना नहीं है, उन्होंने कहा छूना भी नहीं। उसके बाद क्या होता है? अब्लीस हवा को अपने बहकावे में लेकर आता है, कहता तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम जब इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम खुदा जैसे हो जाओगे। ये नहीं कि हरे भरे बाग दिखाए उनको। और क्या हुआ? जब हवा ने मेरे असीसों लिखा है कि फिर हवा ने वो फल खाया और साथ में अपने शोहर को भी दिया। ये नहीं कि उसने वो फल खुद भी खाया और आदम को भी दिया और खुदा की नाफरमानी की। अब्लीस को मौका दिया, उससे बातचीत की, अब्लीस बहकावे में ले आया। और जब अब्लीस बहकावे में ले आया तो अब्लीस ने उनसे वो काम करवाया जिसका खुदा ने उनको मना किया था। और क्या होता है? लिखा है कि उसके बाद जब खुदा आदम को आवाज देता है, ऐ आदम तू कहाँ है? आदम कहता है जब मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी तो मैं क्या हुआ जी? डरा। पहले तो नहीं डरता था। इसमें एक और पॉइंट है, पहले तो नहीं डरता था, अब क्यों डर रहा है? इंसान की जिंदगी में डर भी तब आता है जब उसकी जिंदगी में गुनाह आता है, अदरवाइज उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं, उसके डर नहीं आता। जब उसकी जिंदगी में
गुनाह आता है, फिर उसी के साथ गुनाह भी जन्म लेता है, डर भी आता है। मेरे शिशु याद रखेंगे उसके बाद क्या हुआ। आदम, हवा और खुदा में लड़ाई। खुदा ने बाग में से निकाल दिया, लानत भी की, खुदा को गुस्सा आया। याद रखिएगा मेरे शिशु, मैं और आप जब गुनाह करते हैं, जब हम अबलीस को मौका देते हैं, तो अबलीस मुझे और आपको खुदा से दूर करता है, वो हमसे गुनाह करवाता है। और खुदा नहीं चाहता कि हम लोग गुनाह करें, खुदा नहीं चाहता कि हम बदियां करें, खुदा नहीं चाहता हम चोरी करें, खुदा नहीं चाहता कि हम गुस्से के साथ गुनाह भी करें। अबलीस के सबसे बड़े हथियार 3 हैं, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शक्ति। ये 3 हथियार अबलीस के सबसे बड़े हैं। हवा को भी उसने इसी के साथ पकड़ाया। औरत ने जो देखा कि ये फल खाने के लिए अच्छा, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों को खुशनुमा दिखाई देता है, आंखों की ख्वाहिश, और जिंदगी की चेकी अक्ल बख्शने के लिए खूब, यानी इसको खाएंगे तो खुदा जैसे हो जाएंगे। गरूर, घमंड, एटीट्यूड। आज हम में से भी बड़े लोग ऐसे हैं, अगर हम जिस्म की ख्वाहिश नहीं करते तो हम आंखों की ख्वाहिश कर लेते हैं। आंखों की ख्वाहिश भी ना करे तो मेरे शीशो हम जिंदगी की चेकी जरूर करते हैं। यानी खुदा ने अगर हमें थोड़ा सा अच्छा बैंक बैलेंस दे दिया, गाड़ी दे दी, घर अच्छा दे दिया, या खुदा ने हमें खूबसूरत बना दिया, तो दूसरे को कम कर जिंदगी की चेकी, अपनी जिंदगी पर शोखी मारना। विदेशी याद रखिएगा, अब रोम में कानून था, कोई शख्स अगर किसी शख्स को कत्ल करता तो वो जो लाश होती वो उस नमकतून के साथ बांध दी जाती जो उसको कत्ल करता। यानी 2 शख्स आपस में झगड़े हैं, एक ने एक को कत्ल कर दिया, और वो जो लाश होनी वो उस शख्स के साथ बांध दी जाती जो उसे कत्ल करता। और क्या होता कि वो शख्स कई दिन उसी लाश के साथ साथ रहता, वो शख्स उसी लाश के साथ खाता पीता उठता बैठता जागता सोता उसी लाश के साथ। और रोमी सिपाही उसका ख्याल रखते थे कि कोई इसको इस लाश से आज़ाद ना करे, क्योंकि अगर कोई उसको आज़ाद करता तो वो लाश उससे उतार कर उस शख्स पर बांध दी जाती जो उसको आज़ाद करता। रोम का कानून इतना सख्त था। अब जब आदम ने गुनाह किया तो क्या हुआ, वो गुनाह नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हुआ, वो गुनाह नस्ल दर नस्ल हर एक जिंदगी में समा गया। दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। यानी जब आदम ने अबलीस को मौका दिया तो क्या हुआ, वो गुनाह इतना बढ़ गया मेरे असीसों कि तमाम तर दुनिया में, तमाम तर नस्ल इंसानी में वो गुनाह ट्रांसफर होता गया। हर एक इंसान, हर एक शख्स, यहाँ तक कि नबी भी गुनाह में पैदा हुए, क्योंकि लिखा है रोमियो के खत में, एक शख्स की नाफरमानी की वजह से मौत ने हम पर बादशाही की। यानी कि जब आदम ने नाफरमानी की, जब आदम ने गुनाह किया तो मौत हम पर बादशाह हो गई, मौत ने हम पर बादशाही की, हम उसके गुलाम हो गए। गुनाह की सजा है कि अबलीस आप पर फिर बादशाह हो जाए, वो आपको अपना गुलाम बनाता है। अब क्या हुआ, जो आदम ने गुनाह किया था वो नस्लदार चलता चलता वो भी एक लाश की सूरत में, इस तरह कि आदम ने उस आदम का कत्ल किया जिसको खुदा ने क्रिएट किया। जिस आदम को खुदा ने क्रिएट किया था, जिस आदम को खुदा ने बनाया था, वो तो खुदा से डरता ही नहीं था, लेकिन अब वाला आदम खुदा से डर रहा है। यानी वो आदम मारा गया, कत्ल हो गया। मेरी शीशो याद रखिएगा, बात सुनने वाली है, गौर कीजिएगा। जब मैं और आप पैदा हुए तो हमारे साथ एक लाश, वही गुनाह की लाश, वही गुनाह जो आदम ने किया। मेरी शीशो, जब मैंने उस लाश को अपने ऊपर देखा तो उस लाश मुझे जीने नहीं दी, उसने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था। क्योंकि साइंस बताती है कि जब एक लाश मर जाती है तो 3-4 दिन के बाद
वो जो लाश होती है उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, और क्या होता है उसके बाद उसका पेट फट जाता है और उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ जाती है, और उसकी स्मेल इतनी आती है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान की बर्दाश्त से बाहर होती है। और जब वो लाश मेरे साथ बंधी, मैंने उस लाश को देखा, उस लाश की बदबू, मेरे अजीजों से गुनाह की बदबू मुझे जीने नहीं दे रही। मैं लोगों की मिन्नतें करता कि कोई मुझे आज़ाद करे, कोई मुझे छुड़ाए, लेकिन कोई ना छुड़ाए, किसी ने मुझे आज़ाद नहीं किया। मैं लोगों के आगे गिड़गिड़ाता, रोता, लेकिन कोई आज़ाद ना करे। फिर एक दिन एक शख्स मेरे पास आया, जिसने मुझसे कहा, ऐ शहरियार तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू हर रोज लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है, हर रोज लोगों के आगे रोता है, उनसे मदद को मांगता है, लेकिन तेरी मदद कोई नहीं करता। आज मांग तू क्या चाहता है? मैंने उस शख्स से मुखातिब हुआ और मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझसे ये लाश उठाई दे, क्योंकि इसकी बदबू मुझे जीने नहीं देती। क्या हुआ? उस शख्स ने मेरे ऊपर से वो लाश उतार दी, यानी वो गुनाह उतार दिया। यूहन्ना कहते हैं, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाते हैं। मैं उस शख्स को पहचान न सका कि ये शख्स कौन है। लोगों के आगे तो मैं मिन्नतें करता हूँ, उनके आगे गिड़गिड़ाता हूँ, मुझे आज़ाद करो, लेकिन कोई आज़ाद नहीं करता। लेकिन ये शख्स कौन है, इसकी क्या शख्सियत है, क्या लियाकत है कि ये मुझे आज़ाद कर रहे हैं? इसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं। और क्या हुआ जब उसने मुझे आज़ाद किया? फिर क्या? फिर ये चीज़ हो, इतनी देर से वो लाश मेरे ऊपर, मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब उसने मुझे आज़ाद किया तो मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। जब रोमी सिपाहियों ने मुझे देखा कि तुझे इस लाश से किसने आज़ाद किया, मैंने कहा शख्स से मैं उसको जानता नहीं हूँ, उसने मुझे आज़ाद किया। अब उन्होंने क्या किया मेरे से? उन्होंने उस शख्स को आकर पकड़ा, उस पर वो लाश बांधी, मेरा गुनाह बांधा और उसको ले गए। और वो शख्स मेरी लाश को उठाए हुए, मेरे गुनाह को उठाए हुए वो एक कलवरी की तरफ चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो एक कलवरी की तरफ चल पड़ा। मैं उसके पीछे गया, मैंने उससे पूछा तू कौन है, लेकिन उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। मैंने दोबारा पूछा, उसने कुछ जवाब ना दिया। मैंने फिर पूछा, उसने कुछ जवाब ना दिया। और मेरे असीसों, उस बर्रे ने, उस यीशु ने क्या किया? खामोशी से मेरे गुनाह उठाए और जाकर वो एक कलवरी जान दी। मेरी खातिर वो मर गया, मेरी खातिर उसने अपने ऊपर वो मौत सही, लानती मौत गवारा की, क्योंकि सलीबी मौत लानती शख्स को दी जाती है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए उस शख्स ने लानती मौत गवारा की। और क्या हुआ? मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये शख्स कौन है, अननोन शख्स है जिसको मैं नहीं जानता, ये कौन है? मेरे असीस हो, फिर मुझे यूहन्ना आरिफ मिला। मैंने उससे पूछा, यूहन्ना ये कौन है शख्स जिसने मेरी खातिर जान दी है? तू मुझे बता, मैं जानना चाहता हूँ इस शख्स की क्या हिस्ट्री है, ये शख्स कौन है, क्या इसकी लियाकत है। सबसे पहले पौलुस ने मुझे बताया, उसने कहा उसका नाम शबना मुस्याल है। हालेलुया, उसने कहा उसका नाम शबना मुस्याल है, उसको ऐसा नाम बख्शा गया है जो शबना मुस्याल है, और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, का आसमानियों का हो, का जमीनियों का उनके जो जमीन के नीचे है। हर जुबान खुदा बाप के जलाल के लिए इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना मिला तो यूहन्ना ने मुझसे कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना ने मुझसे कहा, आ मैं तुझे बताता हूँ कि वो शख्स कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साइलेंट कर दो। यूहन्ना ने मुझसे कहा, आओ मैं तुझे बताता हूँ वो शख्स कौन है, वो कैसा दिखता है। हालेलुया। उसने कहा, खुदावंत के दिन मैं रूम में आ गया और मैंने अपने पीछे नरसिंगे की सी एक आवाज़ सुनी, और जब मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए अपना मुंह फेरा तो
फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे और उन चरागदानों में एक आदम जात से शख्स फिरता हुआ देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीनाबंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थी। उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और उसके पांव उस खालस पीतल की मानिंद जो भट्टी में तपाया गया हो। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे, उसके मुंह में से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। और मेरे असीसों उसने कहा कि उसका चेहरा ऐसे चमकता जैसे तेजी के वक्त आफताब। और यूहन्ना कहता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर, मैं मर गया था और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। उसने कहा आज वो यीशु है और उसने तेरी खातिर अपनी जान दी और मौत और कब्र पर फतह पाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहा यीशु ने तुझे शरीयत की सलामत से तुझे आजाद कर दिया गया है। वो गुनाह जो लड़ी से चलता आ रहा है, वो गुनाह जो आदम से लेकर मसीह के आने से पहले तक लोगों के अंदर था, मरूसी गुनाह। मरूसी गुनाह का मतलब है जो नस्लदार नस्ल चलता है। और क्या हुआ? देखा उस गुनाह से उस बर्रे ने जिसका नाम यीशु है, उसने तुझे आजाद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं उसको। मेरे चीज़ को याद रखिएगा, हमें कोई जानता ना था, मेरी और आपकी कोई लियाकत नहीं थी, लेकिन जिसका फजल है, फजल का मतलब है जिस चीज़ के आप हकदार नहीं है वो चीज़ आपको मिल जाना, ये आप पर फजल है। और हम इसके हकदार नहीं थे क्योंकि हमारे अंदर कोई इतनी नेकियां नहीं पाई जाती थी, अबिलिटी नहीं। क्या हुआ? फिर भी उसने हमें आजाद किया, हमें माफ किया, हमारे लिए अपनी जान दी। लेकिन आज भी मैं और आप दोबारा से उसे सलीब देते हैं। आज फिर से हम उसके कफारे को भूल कर अबलीस को मौका देते हैं, अबलीस को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं और अबलीस दोबारा से हमारी जिंदगी को खराब करते हैं। मेरे शीशो, पहले उसने हमारी जिंदगी को कितना खराब किया। पहले तो हमारे और खुदा में जुदाई डाली, फिर उसके बाद वो गुनाह हम अपने ऊपर लिए फिरते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, ये खुदा का प्यार है कि मुझे और आपको उसने आज़ाद किया, मुझे और आपको उसने बचाया, निजात दी है। लेकिन फिर भी हम दोबारा से उसी गुनाह में आ जाते हैं, दोबारा से हम नाफरमानी भी करते, खुदा की भी और अपने वालिदैन की भी। लेकिन मेरे अजीजों, ये गलत है। मसीह ने कफारा एक बार दिया, उसने दे दिया, बार बार वो आपके लिए कफारा देने के लिए नहीं आए। क्योंकि मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जब हम अब गुनाह करते हैं तो अभी हमने खुदा से माफी मांगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या पौलुस कहते हैं जी? इसी चौथे बात की 27वें आयत में पौलुस ने क्या कहा? मौका ना दो, हालेलुया, हालेलुया। और इब्लीस को मौका ना दो। ना दो। लेकिन आज हमने इस बात पर गौर करनी है कि मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा कफारा दिया, हम लोगों के आगे गिड़गिड़ाते थे लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। लेकिन मसीह ने सुनी। इसका प्यार हमसे है, इसकी मोहब्बत है हमसे, जो हमसे वाकई सच्चा इश्क करता है। उसने मेरे अजीजों हमारे कहे बगैर हमारे लिए कफारा दिया। हालेलुया। इंसानों को हम कहते हैं तो हमारे लिए काम होता है, लेकिन मसीह खुदावंद हमारा ऐसा खुदा है कि वो बिना बताए हमारे काम सुलझा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे शीशो आप देश किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आप सबों को बदलाता है। गलतियों के नाम पर उसका 5वां बाब, वहाँ पर मेरे शीशो आप पढ़ लीजिएगा, आपको जिस्म के काम और रूह के फल नजर आएंगे। आज हम में से बड़े लोग ऐसे जो जिस्म के काम करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये दुनिया की तरफ से, और दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जानी है। अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई उस जगह में जाएं जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है, क्योंकि उस जगह में जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं
तुमसे कह देता तुमसे कह देता, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो तुम्हें आकर क्या करूंगा जी, अपने साथ ले लूंगा। आज हम में से सारे लोग चाहते होंगे कि हमने उस मकाम में जाना है, तो खुदा ने हमारे लिए जगह बनाई, उसमें जाना है, लेकिन उसके लिए उस जगह में जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यानी आपके काम ऐसे होंगे तो फिर वो आपको अजर के तौर पर वो जगह देगा, हालेलुया, वो घर देगा जब हम काम ऐसे करेंगे। बाइबल मुकद्दस हमें क्यों दी गई है? क्या इसको घर पर सिर्फ अलमारी के ऊपर सजाने के लिए या अलमारी के अंदर रखने के लिए? बाइबल में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। यानी हमने इसको पढ़ना भी है, सुनना भी है और इसको अमली जामा भी पहनाना है, अमल में भी लाना है। और जब हम उसके कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो फिर उसके खिलाफ गुनाह ना करेंगे, हालेलुया। इब्लीस तो आज दाड़ता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाए, तो अभी भी आप सबकी ताड़ में है कब आपको फाड़, लेकिन जब हम उसे मौका देते हैं तो फिर वो हमें फाड़ खाते हैं। पंजाबी जी ने खाना खराब कर दिया, कोई भी शख्स नहीं चाहेगा तो वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब हम इब्लीस को मौका देते हैं तो हम खुद ब खुद अपनी लाइफ को खराब करते हैं, खुद ब खुद अपने आप को खराब कर देते हैं, और ये गलत है मेरी ऐसी सोच, याद रखिएगा। फिर हम उसके कफारे पर ईमान नहीं रखते अगर ऐसी बार बार हम गुनाह कर रहे हैं। वो अजर आपके लिए उसने रखा है, लेकिन आपको उस अजर के मुताबिक काम करना है। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब मेरे अज़ीज़ों हम उसके कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो फिर हम गुनाह नहीं करेंगे। वो कैसे? जब कलाम हमारे दिल में होगा तो क्या होगा कि इब्लीस कोई भी काम आपके सामने लेकर आएगा, इब्लीस कोई गुनाह लेकर आएगा, कुछ भी करेगा तो क्या होगा, फिर वो कलाम आपके दिल में होगा जब, तो आपको कलाम याद आएगा। खुदा का कलाम ये फरमाता है मैंने ये नहीं करनी, हालेलुया, और फिर गुनाह नहीं करेंगे। बार बार इब्लीस को मौका नहीं देना, बल्कि इब्लीस को अपने पाँव तले कुचलना है, रोंदना है उसको, क्योंकि हमारे बाप ने यानी यीशु ने उसको अपने पाँव तले कुचला है, हमने भी उसको तो बादशाह का बेटा वही काम बादशाह ही करता है। इसी तरह असी बादशाह की औलाद है, असी बादशाह महल के हुकूमत करनी, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए खुदावंद के लिए। खुदावंद यीशु आप सबको कलाम के वसीला से बरकत में बरकत रखे। खुदावंद की तेरी गॉड ब्लेस यू ऑल।